दोस्तों आज हमारे सामने एक डीमार्ट सेल का डाटा आया हुआ है जिसे यूज़ करके हम एक प्रोफेशनल पावर बीआई से डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो चलो पहले हम देख लेते हैं डाटा क्या है और ओवरऑल उस डाटा पे हम क्या क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक्सेल फाइल पे ओपन हो रहा है। ओके, तो ये नॉर्मली हमारे सामने ये एक नंबरिंग ऑर्डर आईडी, आपका ऑर्डर डेट, शिप डेट, एक मिनट में इसे थोड़ा सा सेट कर दे रहा हूँ। HOI प्रेस करेंगे तो ऑटो विथ पे आ जाएगा। उसके बाद ये शिप डेट कब शिप हुआ, शिप बोर्ड का क्या था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, इस तरीके से। ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर के नेम है और इसमें कई के कस्टमर की मल्टीपल एंट्रीज है, यानी कि कई कस्टमर ऐसे हैं जो कि बार बार इसे यूज़ करते हैं। सेगमेंट, किस सेगमेंट का आइटम था, कंट्री क्या थी, सिटी क्या थी, स्टेट क्या थी, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। ओके, ये आपके टोटल 10-12 कॉलम है। कितने रहे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कॉलम है टोटल, जिस पे हमें परफॉर्म करना है। और हमें एक इस तरह का प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना है जिसमें कि हमने हर एक तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया है, यानी कि सेल्स वाइज हमारी कितनी सेल्स, हमारी कैटेगरी वाइज कितनी सेल हुई है, डे वाइज कितनी हुई, हमारे टॉप 5 कस्टमर कौन है, टॉप 5 स्टेट कौन सी है, हमारी किस मंथ में कितनी ज़्यादा सेल हुई। आप टॉप 5 प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये इस तरह का हमने एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाया है KPI और ट्री मैप और आपके स्लाइड सर्च को यूज़ करके। तो इसी तरह का एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं आज भी हम वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक ब्लैंक फाइल ओपन कर ले रहा हूँ और ये जो फाइल ऑलरेडी ओपन है इसे मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ। अब हालांकि मैंने इसमें वही कलर यूज़ किए हैं जो कि मोस्टली जो डी मार्ट का लोगो होता है, डी मार्ट में जिस तरह के कलर मैनुअली यूज़ होते हैं उसी तरह का, ताकि ना देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ये सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मुझे डी मार्ट का ये डाटा है अपने पावर बीआई में लोड करना होगा। तो मैंने क्या किया है, फाइल में जाकर एक न्यू फाइल लिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी ओपन होता है थोड़ा सा टाइम लेता है। मैं ये फाइल है क्लोज नहीं रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगा गेट डाटा, एक्सेल वर्कबुक, ये रहा। अब इसमें मुझे हो सकता है कि 2-3 सीट दिखाए क्योंकि मैंने उस पर ऑलरेडी एक्सेल पे उसे परफॉर्म कर रखा है और यहाँ से मुझे फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये इशू आ जाता है कभी कभी, डोंट सेव। हाँ, ये फाइल अभी लॉगिन हो रही है, लोडेड हो रही है। ओके, हाँ, इसमें 4 फाइल आई है, हमें बस यही फाइल यूज़ करनी है डी मार्ट से। और हमेशा डाटा को कभी भी लोड ना करें। आपका डाटा चाहे कितना भी क्लीन क्यों ना हो, आप हमेशा उसे ट्रांसफॉर्म करें और उसे समझने की कोशिश करें। आप अपने डाटा में क्या क्या चीज़ें और अच्छे तरीके से विजुअलाइज करने के लिए, अपने डाटा को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें और आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने हम चेक करते हैं कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें रन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हमने अभी डाटा देखा ही था, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप सेगमेंट। ओके, तो हम इसमें 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ऑर्डर किस डेट पे ज़्यादा आ रहा है। अब शिप डेट का तो कोई मतलब नहीं है कि हमने कब शिप किया, तो हमारे लिए मेन ज़्यादा जो होगा वो ये होगा कि किस डेट पे ऑर्डर आ रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा हो सकता है कि बेनिफिटदायक हो जाए, समझ में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईयर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिससे कि हमें एक नॉर्मल आइडिया लग जाए कि किस ईयर में ज़्यादा ऑर्डर आई, बिकॉज अब इसमें 2-3-4 साल का एक डाटा है नॉर्मल। ओके, ऑर्डर डेट निकाल लिया हमने, ईयर, एंड ईयर के बाद हम क्या करते हैं, मंथ निकालते हैं। आप चाहो तो स्विच फार्मूला यूज़ करके भी, मगर उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। पावर बीआई में यही एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप ऐड कॉलम में जाएँ, देखो ये डेट फंक्शन है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये यहाँ पे देखो ये टाइम के फंक्शन है, तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम से रिलेटेड अभी ये खुल जाएगा और आप इस पर क्लिक करके इसका टाइम जोन भी निकाल सकते हैं। ये पावर बीआई का बहुत अच्छा वन ऑफ द मोस्ट फीचर्स मुझे लगता है। अच्छा, ये डेटा इसलिए नहीं आ रहा है, वो भी नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर ये निकाली, मैं क्या करता हूँ, मंथ ऑफ द नेम, यानी किस मंथ में हमारे ऑर्डर ज़्यादा डिलीवर्ड हुए। तो देखो आपका लास्ट में कॉलम बन गया होगा, नाम भी आ रहा होगा, देखो मंथ नेम, नवंबर, नवंबर, जून, अक्टूबर, अक्टूबर, आप चेक करेंगे ये आ रहा है डाटा। अब अगेन मैंने क्या किया, ईयर निकाल लिया, मंथ निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपका किस डे, यानी कि 7 डेज़ का ये डाटा रहेगा, मगर 4-5 साल का, यानी कि इसमें 10,000 रोज़ का डाटा है। तो उसमें ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें डे वाइज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि पर्टिकुलर किस डे पे हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही है। होता है कि बहुत सी कंपनियाँ होती है जो संडे को वर्क नहीं करती, मगर संडे को ऑर्डर आते हैं, संडे मंडे को ऑर्डर आके मंडे को शिप होते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। मगर वो पर्टिकुलर समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 दिन के ऑर्डर है, वो ज़्यादा नहीं हुए, वो 2 दिन के ऑर्डर है। तो उसी तरीके से तो मैंने क्या किया, मोस्टली ये चीज़ें निकाली। हाँ, एक और क्या करता हूँ मैं, क्वार्टर। ओके, क्वार्टर निकाल रहा हूँ, क्वार्टर ऑफ द ईयर। अब देखो क्वार्टर में थोड़ा सा ये है कि 1 2 3 4 एक काउंट की तरह ये आता है यहाँ पे। तो या तो आप काउंट की तरह इन्हें वैसे रख ले कि 4th नंबर क्वार्टर आपका कितना सेल हुआ, 2 नंबर क्वार्टर, 3 नंबर, या फिर आप चाहो तो इसका ना नाम चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वार्टर 4, क्वार्टर 3 ऐसे करके नाम रख ले रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐड कॉलम में जाना है और कंडीशनल कॉलम, बस इस पर क्लिक करना है।
कुछ नहीं करना आपको, कॉलम पे इस पर कॉलम जो आपका उसे सेलेक्ट करके ऐड कॉलम में जाना है और कंडीशनल कॉलम में जाना है। कॉलम का नाम मैं क्या करता हूँ, कॉलम का नाम मुझे चाहिए क्वार्टर नेम, ठीक है, ये हो गया। और क्वार्टर नेम में मुझे पहले उसका नाम सेलेक्ट करना होगा कॉलम का नाम क्या था आपका, क्वार्टर, ठीक है। मैं ऐड क्लोज करता हूँ और के 3 क्लोज, मैं बताऊँगा 3 क्लोज क्यों लिया मैंने। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्वार्टर अगेन क्वार्टर, ठीक है, इक्वल क्वार्टर इक्वल, ओके। मैं क्या कर दे रहा हूँ 1 2 3, मैं वन को कर, मैं कह रहा हूँ कि क्वार्टर इक्वल 1, जहाँ पर क्वार्टर के कॉलम में 1 दिखाई दे वहाँ पर आप क्या कर दें QTR 1, ओके। जहाँ पर 2 दिखाई दे वहाँ पे क्या करना है आपको QTR स्पेस 2, जहाँ पर 3 दिखाई दे वहाँ पर क्या करना है आपको QTR स्पेस 3, यानी क्वार्टर 3। अदर यानी कि अब क्या बचा, 4 तक ही होते हैं क्वार्टर, तो आपका 4th नंबर क्वार्टर में मैं लिख दे रहा हूँ। इसके अलावा जो कोई भी हो उस पर आप क्वार्टर 4 लिख दो। हालांकि मैं एक और क्लॉज ऐड कर सकता हूँ, मगर मुझे पता है कि मैंने जब उन्हें एक्सट्रैक्ट किया है तो वो 4 ही आए होंगे। और अगर आप चाहो तो ऐड क्लोज करके भी यही चीज़ें करना है आपको, वहाँ पे 4 रन करना है और यहाँ पर क्वार्टर 4 लिखना है, मगर ये भी ओके होगा, मुझे पता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने निकाली जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, बहुत सी सिचुएशन में क्या हो जाता है मैं आपको समझाऊंगा अभी, कि आप देखोगे यहाँ पे जो आपका, मैं यहाँ से समझाता हूँ, सेल्स है, सेल्स में आपका .96 यानी कि 261.96। अब ये क्या होता है, बहुत सी कंडीशन में इसका सम नहीं निकल पाता है, तो मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ चीज़ों को समझने के लिए। आप यहाँ पर डाटा भी चेक कर लीजिए प्लीज़, कि आपका जो भी कॉलम है क्या उसका जो डाटा टाइप है वो एक्यूरेट है या नहीं, यानी कि जो उसका रिक्वायर्ड डाटा टाइप है वही होना चाहिए, नहीं तो आपके डाटा में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है आपको कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। तो चलिए, जब तक लोड होता है तब तक हम थोड़ा सा चीज़ें कैलकुलेट करते हैं अपने माइंड में कि किस तरीके से क्या क्या परफॉर्म करना होगा हमें। तो ये लोड होने में बस कुछ सेकंड्स का टाइम है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, ये हो गया, ओके। ये 9,994 रोज़ का डाटा, यानी कि 10,000 रोज़ एक तरीके से 10,000, ओके। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं जो बता रहा था, देखो ये अभी सम आ रहा है, मगर बहुत सी बार क्या होता है वहाँ पे पॉइंट होने की वजह से वो फिक्स्ड डेसिमल नंबर है, इस वजह से यहाँ पे सम का एशियन का निशान आ रहा है और यहाँ पे मैं कोई भी कैलकुलेशन करूँगा वो हो जाएगा। मगर बहुत सी बार सिचुएशन ये होती है कि चीज़ें रन नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। वहाँ पे या तो उसे होल नंबर करें, होल नंबर करने से थोड़ा सा कुछ पैसे, यानी कि जो 50 पैसे से कम का वैल्यू होगा वो यानी कि 28 रुपये 50 पैसे यानी 49 पैसे हैं, तो वो 28 रुपये हो जाएंगे, और 51 पैसे होंगे तो 19 रुपये 29 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो कैलकुलेशन होता है, राउंड अप राउंड डाउन करके जो होता है वो उस तरीके से कर देगा उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक क्लस्टर चार्ट ले रहा हूँ चीज़ें समझने के लिए। क्लस्टर चार्ट लेने के बाद, ठीक है, मैंने क्लस्टर चार्ट लिया। अब मैं इसे ऊपर से चालू करता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ऊपर से परफॉर्म करके ला सकता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास कैटेगरी है, तो मैं क्या करता हूँ कैटेगरी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि किस किस कैटेगरी की कितनी सेल हुई है। तो देखो हमारे लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो हम सेल्स देख लें क्योंकि सेल्स का डाटा है, या फिर हम ऑर्डर देख लें कि हमारा कितना ऑर्डर किस चीज़ पे आया है। तो ये पहला चार्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ ये हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, हल्का सा इसका पहला ये डाटा है तो इसकी थोड़ी सी मेरे को सेटिंग्स करनी होगी जिससे ये दिखने में थोड़ा सा आसान हो जाए। एक चार्ट बनाने के बाद आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये पावर बीआई का वन ऑफ द प्लस पॉइंट है कि आप एक ही चीज़ को बार बार चीज़ें रिपीट कर सकते हैं, बस एक को ही आपको ठीक करना होगा। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ सेल्स बाय कैटेगरी, एकदम परफेक्ट नाम है, सम ऑफ को हटा दे रहा हूँ मैं, ओके। सेल्स बाय कैटेगरी ये हो गया, ओके। मेरे को इफेक्ट में जाना है, बैकग्राउंड क्लोज करना है और विजुअल बॉर्डर क्रिएट करना है मेरे को। इसका विजुअल बॉर्डर ये हो गया, मैं इसे 15 कर दे रहा हूँ जिससे बॉर्डर सही लगे। शैडो मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरी तो नहीं है, पर ये जोमेटो का डाटा और डी मार्ट का डाटा, तो डी मार्ट का जो कलर होता है मैं उस कलर का एक शैडो ले रहा हूँ जो नॉर्मली होता है, ठीक है। ये बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या करना होगा। मैं चीज़ें कैलकुलेशन से बहुत अच्छी रहेंगी। और अब देखो यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी हमें नॉर्मल वैसे ही समझ में आ रही है क्योंकि सेल्स बाय कैटेगरी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी टाइटल भी हमने ना बीच में नहीं रखा है, वो थोड़ा सा देखने में अभी वैसा लग रहा है, तो मैं इसका नाम थोड़ा सा बोल्ड करके कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये कैटेगरी का नाम हटा दे रहा हूँ, जो टाइटल आ रहा है एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और थोड़ा सा उसे ठीक कर दे रहा हूँ। टाइटल क्लोज एंड वाई एक्सिस पे भी मुझे सेम चीज़ें करनी होंगी, वहाँ पे भी मुझे टाइटल क्लोज करना होगा। वैल्यू भी क्लोज कर दे रहा हूँ, टाइटल भी क्लोज कर दे रहा हूँ। वैल्यू मेरे को दिखाई ना दे, मगर मैं वैल्यू के लिए क्या करता हूँ, डाटा लेवल्स ऑन कर दे रहा हूँ, और डाटा लेवल्स में डाटा लेवल्स का कलर ठीक कर दे रहा हूँ। कलर
ब्लैक कलर। बस मुझे एक की फॉर्मेटिंग करनी है, बाकी की सबकी ऑटोमेटिक हो जाती है। और मैं क्या करता हूँ, इसे 1000 कर दे रहा हूँ, जिससे चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे हमें। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने एक की फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं एक और चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ। अब मेरे पास क्या है, बहुत सारे चार्ट बनाने के लिए है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन में 4 बना ले रहा हूँ और यहाँ पे 4, बाकी मैं टाइटल्स, KPI और आपका स्लाइसर्स लगा दूँगा। तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या एक्यूरेट साइज़ का पता नहीं है कि मैं किस साइज़ में, होता क्या है, थोड़ा कोई छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी पर्सनली राय दे रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसे जितने साइज़ में मुझे चाहिए उतने साइज़, जितने साइज़ में वो चार्ट, जो आपके चार्टों में जो डाटा जगह घेरेंगे, उतना ही साइज़ एक बार मैं घेर ले रहा हूँ, क्लिक कर ले रहा हूँ। जनरल में जाना है, प्रॉपर्टी में जाना है, तो ये आपका 12 है 54, है ना। तो आप कैलकुलेटर मिनिमम लगाओगे तो आपका 12 50 कर ले रहा हूँ, 50 क्या 48 कर ले रहा हूँ, जिससे चीज़ें और अच्छी रहे। 12 48 312 आपका 312। तो आपको क्या करना है, 312 ये आप प्रेस करोगे, ये आपका एक्यूरेट साइज़ आ गया। तो आप इसे चाहे तो यहाँ रख लो, चाहे वहाँ रख लो। अब क्या हुआ, आपके पास एक एक्यूरेट साइज़ है, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो आप क्या करें, यहाँ प्रॉपर्टी में जाएँ और ये 310 कर लें, ठीक है। इससे हल्का सा साइज़ आपके पास और बनेगा डाटा को अच्छे तरीके से विजुलाइज करने के लिए। तो मैं, आप देखोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैंने क्या किया। ये आपके चारों फाइल एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रन हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि पहले जो मैंने सेल्स बाय कैटेगरी किया है, तो अभी इसकी ना मैं कॉलम को थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ डीमार्ट के हिसाब से, क्योंकि हम उस पर सेल चलाने वाले हैं, तो उसी की सेल है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो उसमें नॉर्मल कलर यूज़ होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें हम ले ऑफ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर रखे थे, मैं सभी ने करके यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक ब्राउन कलर ले रहा हूँ, क्योंकि वो भी उसमें चलता है। और मैं एक ऑफिस कलर में जाके एक और इसी तरह का एक कलर ले रहा हूँ, जो कि वहाँ पे नॉर्मल यूज़ होता हो। ठीक है, ये इस तरीके का कलर है, मगर मुझे लगता है कि ये एक्यूरेट नहीं है, तो मैं पहले वाले कलर को दोबारा से रन कर दे रहा हूँ, क्योंकि इतना कलर वैसा नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक अच्छा कलर है जो कि उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। अब ये हमने क्या किया, सेल्स बाय कैटेगरी, आप देखोगे टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और बैक ऑफिस के हमने कितनी सेल की है। ओके, अब ये बैक ऑफिस हो गया, सेकंड चार्ट पे जाना है आपको, और जो यहाँ पे कैटेगरी उससे आपको हटाना है, सेल्स रहने दें। अब क्या करता हूँ मैं, कैटेगरी के बाद जो सेकंड कॉलम है वो सिटी, तो मैं क्या करता हूँ, सिटी पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारा डाटा आ रहा है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं, एक तरीके से देखे तो मैं क्या करता हूँ, रहने तो इसे कॉलम चार्ट ही देता हूँ, एक इस पर फिल्टर लगा दे रहा हूँ, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी टॉप 5 सिटीज़ कौन सी है जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, ज़्यादा हमने सेल किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टॉप सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टॉप 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे जो आपका सेल्स का कॉलम है उसे ले जाकर वाई वैल्यू में ऐड कर दीजिए और अप्लाई करेंगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी। ठीक है, अगेन आप इसे हटा दें, और इसकी भी आपको हल्की सी फॉर्मेटिंग करनी होगी, जिससे कि ये उसी तरह से दिखाई देने लगे जो हमने अभी किया था। सो आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम में जाना है, कॉलम में ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। कॉलम मैं क्या करता हूँ, उसमें कलर, ये लॉस एंजलिस कलर, ये सियाटल, सियाटल में कलर आपका ये, सैन फ्रांसिस्को में आपका कलर ये, और ये आपका फिलेफिया, तो इसमें कलर में ये रख ले रहा हूँ, ये भी आपका चल जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 चार्ट रेडी है, मगर इसका नाम देखो, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपको साथ ही साथ नाम भी चेंज करना है। बहुत सी बार ये हो जाता है कि आप उसे लिंक्डइन या कहीं और भी अपलोड कर देते हैं, मगर वहाँ पे आप नाम चेंज करना भूल जाते हैं। तो इसमें आपको इसका नाम, जैसे कि ये टॉप 5 सिटीज़ है, तो आप यहाँ पे नाम लिख दें, टॉप 5 सिटीज़ बाया सेल्स, मतलब टॉप 5 सिटी सेल्स के हिसाब से, टॉप 5 सिटी ऑर्डर वाइज कुछ और हो सकती है, बहुत सी बार चीज़ें बदल जाती हैं ऑर्डर के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने 2 चार्ट बना लिए, अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक और चीज़, पहले मैं 4 कंप्लीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा। ये वाली सिटी हो गया, ये कंट्री है, तो ये भी चेक कर ले रहा हूँ एक में, इसमें चीज़ें किस हिसाब से रहेंगी। तो मैं पहले तो यहाँ से कैटेगरी हटाता हूँ, और जो कंट्री यहाँ पे ऐड हो गई थी वो कंट्री यहाँ पे, तो ये मेरे लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि सभी डाटा यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि एक कंट्री का डाटा है। हाँ, यहाँ पे हम ये कस्टमर नेम ले सकते हैं, मगर आप देखोगे फिर से वही दिक्कत है कि यहाँ पर भी डाटा बहुत सारे कस्टमर्स का है। तो आप यहाँ पे भी क्या कीजिए कि कस्टमर नेम पे आपको क्या करना है, बेसिक फिल्टरिंग पे जाना है, टॉप एन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टॉप 5 कर दीजिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ 5 का ही डाटा ले रहे हैं। और यहाँ पे जाके जो सेल्स वाला आपका कॉलम है उसे वाई वैल्यू में ऐड कर दें और अप्लाई कर दें, तो आप देखोगे कि टॉप 5 कस्टमर्स का आपका डाटा आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना होगा, इसको
फिर से जाके आपका बार्स, कभी कभी इसका नाम क्या होता है, कॉलम होता है, कभी कभी इसका नाम बार्स होता है, तो उसे ना डरें, उसे आप ऑटोमेटिक खुद कर दें। नहीं तो अलग अलग कॉलम का नाम सेलेक्ट करना है आपको। टॉप 5 वैल्यूज़, तो ये आपका डाटा अप्रॉक्स, ठीक है। ये आपके टॉप 5 कस्टमर्स का भी नाम आ चुका है। अगर फिर से कोई दिक्कत, आपका कस्टमर का नाम नहीं है यहाँ पे, तो आपको फिर जाना है, डाटा का नाम चेंज करना है। तो टॉप 5 कस्टमर्स बाय सेल्स, टॉप 5 कस्टमर, ओके, बाय सेल्स, ठीक है। सेल्स के हिसाब से आपके टॉप 5 कस्टमर जिन्होंने सबसे ज़्यादा रुपये आपकी कंपनी में, आपके साइट पे खर्च किए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे आपने कहाँ तक कर दिया, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। आपने क्या किया, कस्टमर नेम तक कर दिया। अब आप सेल्स देख सकते हैं डे वाइज। सो मैं यहाँ पे डे वाइज सेल्स सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से कैटेगरी को आपको हटाना है और डे पे क्लिक करना है। तो आपका ये सेल्स आ चुकी है। ओके, तो मैं इन्हें पहले फॉर्मेटिंग कर दूँ। मगर आप देखो एक थोड़ा सा ये इशू है, ये बहुत सी बार रहता है, तो इससे घबराना नहीं है। कि क्या होता है, यहाँ पे आपका मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये क्या है, ना तो असेंडिंग में आ रहा है ना डिसेंडिंग में आ रहा है। तो एक तो यहाँ पे बहुत सी बार ऑप्शन होता है कि आप वाई नेम में क्लिक करें, तो अभी भी देखो वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे, सैटरडे अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, असेंडिंग भी करके देख ले रहा हूँ कि क्या ये सही से नाम आ जाएंगे। तो देखो फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, यानी कि ये किसी भी तरीके से नाम आपके सॉल्ट नहीं हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाना है, यानी कि आपको पावर क्वेरी में जाना है। और एक चीज़ जो हमने डाटा को आपको पता है कि हमने मंथ वाइज और उनका डे, क्वार्टर, मंथ सब निकाले थे, मगर वहाँ पे हमें एक और चीज़ निकालनी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल हमने, मैं चीज़ क्या की थी, ऑर्डर डेट से वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की थी। तो आपको ऐड कॉलम में अगेन जाना है और डेट पे क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे करना है डे पे क्लिक, और डे ऑफ द वीक, यानी कि जो दिन है वो हफ्ता का कौन सा दिन है। यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी कि संडे है फॉर एग्जांपल, तो संडे 1 हो गया एक तरीके से। तो मंडे टू आपका इस तरीके से जो 7 दिन होते हैं उन्हें ये दिखा देगा एक हफ्ते का। यानी कि अगर इतवार है तो वो आपका कौन से नंबर का दिन है, और मंगलवार है तो कौन सा दिन है, ये इस तरीके से दिखाता है संडे मंडे करके। अगर आप ऑर्डर डेट पे जाइए, अब क्या है, हमें मंथ का भी चाहिए होगा, क्योंकि ये इशू हो सकता है कि आपको मंथ के लिए भी फेस करना पड़े। तो ये दो चीज़ें मैं निकाली, मैंने डे ऑफ वीक निकाल लिया और आपका मंथ निकाल लिया। मैं वहाँ पे जाऊँगा, पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज एंड अप्लाई करूँगा। अब डाटा मेरे सामने यहाँ पे थोड़ी सी देर में इंपोर्ट हो जाएगा, सो वेट करते हैं। अब ये, हाँ, ये आपका डाटा लोड हो चुका है। अब देखो मैं इन्हें कैसे सॉर्ट करता हूँ कि आपका संडे मंडे, यानी जो भी आपका सेंडिंग क्रम है उसमें आ जाए। आप देखो यहाँ पे डे नेम लिया है मैंने, तो आपको डे नेम पे क्लिक करना है। अपने इस पे चार्ट पे क्लिक करने के बाद डे नेम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय कॉलम। अब ये मुझे सॉर्ट किस तरीके से करने हैं, डे है तो मैंने डे के लिए अभी क्या निकाला था, डे ऑफ वीक, यानी कि जो भी दिन है वो हफ्ता का कौन सा वीक, मतलब हफ्ता का कौन सा दिन है। तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये डाटा सॉर्ट होने लगेगा। हो सकता है कि एक बार में ना आए, बिकॉज अभी असेंडिंग डिसेंडिंग या वाई सेल्स के हिसाब से चलता है। अब देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपका क्रम में डाटा आ चुका है। अब मुझे इनकी क्या करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले इसका नाम चेंज कर ले रहा हूँ, और मुझे इससे फिर इसकी सेल्स बाई डे, डे वाइज सेल्स कर दे रहे हैं, डेज, डे नेट, ओके। तो मुझे अगेन इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, जो हम कर रहे थे। कॉलम में जाना है आपको, और कॉलम में जाने के बाद कॉलम का नाम चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे मंडे है, मंडे को कोई एक अलग कलर देना होगा, ट्यूसडे को एक अलग कलर देना होगा, ये सारी चीज़ें करके आप इसका कलर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। ये आपको हर एक में करना होगा। और आप देख सकते हैं आपका इतना इजी तरीके से सारी चीज़ें अभी तक रन हो चुकी हैं। अब आपके सामने कुछ और चीज़ें हमें रन करनी है, तो मैं देखता हूँ क्या क्या करना होगा। फ्राइडे, ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हल्का सा कोई भी कलर ले ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है, तो कोई और कलर यहाँ से हम उठा ले रहे हैं। नहीं, ये भी परफेक्ट कलर नहीं है, तो दैट्स गुड। अब देखो मैं जो आपको बता रहा था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैं, हाँ देखो ये है, मैं यहाँ पे कोई अलग चार्ट ले रहा हूँ जिससे दिखने में थोड़ा सा और यूनिक लगे चीज़ें। तो देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं और ये आपको परसेंट भी दिखा देगा। तो थोड़ा सा मैं इसकी पहले आपको फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ, जिससे आप और भी अच्छी तरीके से समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डाटा रिव्यू में जाना है मुझे और वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ओके, वैल्यू में जाना है, ठीक है। आप देखोगे कि ऑफिस सप्लाईज जो हैं वो आपकी 7 लाख रुपए की सेल हुई है, और 31% हमारी वो सेल हुई है। और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी 36%, 8.5 लाख के करीब में हुई है। और फर्नीचर भी आपका 7.5 लाख का हुआ है, और ये 32%, यानी कि तीनों की ही सेल सबसे ज़्यादा हुई है, और इन्हीं को मिला के आपका टोटल बन जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे टेक्नोलॉजी के मटेरियल्स सप्लाई हुए हैं। तो आपका ये एक नॉर्मल 4 बाय
चार्ट का एक डैशबोर्ड बन चुका है और आप देखोगे कि इनका जो साइज़ है वो भी एक्यूरेट है, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में इसकी एक कैलकुलेशन की थी, एक मेजरमेंट किया था, उसके यहाँ पे हम इन्हें एक सॉर्ट किया था कि जिससे हम एक इसका बेटर वो निकाल सकें, साइज़ निकाल सकें, और साइज़ में हमें ये ना हो कि कोई साइज़ बड़ा है कोई साइज़ छोटा है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो आपके सामने कैटेगरीज निकाल दिया हमने, डे वाइज के हिसाब से सेल निकाल दिया, ठीक है यहाँ तक। अब मेरे सामने ऑप्शन है मंथ नेम से मैं सेल निकालूँ, तो मंथ नेम से आप देखोगे मैंने यहाँ पे ये चार्ट ले रखा है, डोनट चार्ट, मगर मंथ काफ़ी है जिस वजह से अतरंगी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम चार्ट लेना है, क्लस्टर कॉलम चार्ट। तो देखो ये भी थोड़ा सा भी बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इससे और अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसका थोड़ा सा मेरे को फॉर्मेटिंग करनी होगी, मैं कर दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे मैं इसका कलर ये मिला कर दे रहा हूँ, बोल्ड कर दे रहा हूँ, साइज़ ठीक है, टाइटल क्लोज कर दे रहा हूँ, और एक्स एक्सिस पे जाने के बाद मुझे टाइटल और वैल्यू दोनों क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद ग्रिड लाइन तो रखनी ही नहीं है, डाटा लेवल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। हाँ, डाटा लेवल में थोड़ा सा मुझे काम क्या करना है कि जो डाटा लेवल है उसकी पोजीशन मुझे आउटसाइड रखनी है, यानी कि वो डाटा जो आपके चार्ट्स हैं उससे बाहर ही रहे। ओके, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर मैं चाहूँ कि अब इनका जो बार चार्ट है वो थोड़ा सा अलग रहे तो उसे थोड़ा सा आप सेट कर सकते हैं, तो जैसे कि नवंबर, हाँ देखो अभी मैं इसे नहीं करता। यहाँ पे भी सेम इश्यू जो हमने डे में फेस किया था कि आपका नवंबर, दिसंबर, सितंबर, मार्च, अक्टूबर, अगस्त, इस तरीके से ये आपका ना तो असेंडिंग में आ रहा है, असेंडिंग में आ रहा होता तो मेरे को क्या होता कि पूरी चीज़ सॉर्टेड होती, डिसेंडिंग होता था मैं असेंडिंग कर देता। अब यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ें रन करनी होगी। मैंने क्या किया, चार्ट पे क्लिक करके रखना है, आपको यहाँ पे उस कॉलम पे सेलेक्ट करना है जिसका आपको वैल्यू सॉर्ट करना है। और हमने क्या किया था, मंथ का एक हमने निकाला था, मंथ का यानी कि जनवरी आपका फर्स्ट मंथ होता है, फरवरी आपका सेकंड होता है, तो वो मंथ करके आपका आया था। आप कॉलम चेक कर लीजिए जब आपने कॉलम मेरे साथ बनाया था तभी, और आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे कि ये उसी के अकॉर्डिंग आपका डाटा सेट हो जाएगा। तो अभी देखो नवंबर, दिसंबर, हाँ अभी भी ये सेल्स के अकॉर्डिंग ही आपका सेट है। तो यहाँ पे शॉर्ट एक्सेस पे जाना है, पहले तो इसे मंथ नेम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। और अब क्या है, ये आपका डिसेंडिंग में, यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक की सेल्स दिखा रहा है, मगर ये उल्टे क्रम है। तो शॉर्ट एक्सेस पे अगेन जाएंगे और शॉर्ट असेंडिंग कर देंगे, ए टू जेड तक ये हो जाएगा और आपकी सेल्स एक तरीके में आ जाएगी। ठीक है, तो हल्का सा इसका आप फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं अगर करनी है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट उसके भी काम चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलर ले लिया, मार्च में कोई अदर कलर ले लिया, अप्रैल में कोई अदर कलर ले लिया, मई में कोई अदर कलर ले लिया, जो कलर हम नॉर्मली यूज़ करें वही सारी चीज़ें हैं, जून। और इस तरीके से आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी होती है। मैंने ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया, कट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, एक बार सेप्टेम्बर को थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि सेप्टेम्बर में मैंने सेम कलर छोड़ दिया है। और ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं, कुछ और कलर, ठीक है ये चलेगा। तो ठीक है, ये आपका मैंने आपका ये आपका डे नेम से हो गया, ये मंथ नेम से सेल है। तो अगेन आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, टाइटल आपको नहीं भूलना है, वो बहुत सी बार आप भूल जाते हैं, वो बहुत गंदा लगता है जब आपको कोई टोकता है कि आपके में ये सेल्स कैसे आ रही है अलग तरीके से। तो और बहुत सारे नाम भूल जाते हैं, तो सेल्स बाय कैटेगरी लिखिए यहाँ पे मंथ है, तो अगर सामने वाला कोई देखता है आपको टोकता है तो वो बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें, पहले आप चेक कर लें डाटा को, क्रॉस चेक करें कि कहीं इसमें कोई और इश्यू तो नहीं है। तो हमें क्या करता हूँ, इसकी कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमें साइज़ सेम चाहिए, हम 4 ही कॉलम इसमें भी बनाना चाहते हैं कि डाटा थोड़ा सा सेट रहे। तो आपका मंथ तक हो चुका है, ठीक है, मंथ नेम तक। ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, पोस्टल कोड्स हमारे काम के नहीं है। प्रोडक्ट नेम से भी हम चलो एक बार देख ले रहे हैं कितने नेम हैं हमारे। ये भी बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रोडक्ट नहीं, ज़्यादा नहीं है, ये गलत हुआ, मेरे को सीटी हटानी थी, मैंने प्रोडक्ट नेम, ओके ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं प्रोडक्ट नेम का। तो आप ये सेल्स क्वार्टर नेम, हाँ क्वार्टर नेम आप यहाँ पे ले सकते हैं वैल्यू में। तो देखो क्वार्टर नेम आ रहा है, तो मैं क्या प्रेफर करूँगा कि इस डाटा को एक डोनट चार्ट या फिर हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो एक डोनट चार्ट बना देंगे जिससे ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में। क्योंकि देखो अगर कम कॉलम है और आप डोनट चार्ट या फिर ऐसा चार्ट बना दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने में। अब यहाँ पे अगर 12 वैल्यू थी, मैं 12 वैल्यू इसमें डाल देता तो वो बहुत डाटा कठिन हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और वैसे भी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऑल वैल्यू सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिससे कि मेरे को सभी चीज़ें दिखाई दे। वैल्यू में जाना है, ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी ज़रूरी होती है जिससे डाटा का रिजल्ट अच्छे से समझ में आ जाए किसी को भी। ठीक है, आप देखोगे कि अभी यहाँ पे ना क्वार्टर 1, 2, 3, 2 नहीं दिखाई दे रहा। अब मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा रोटेशन करना होगा जिससे वो मुझे चार्ट दिखाई देने लगे। तो आप हल्का से घुमाएंगे तो चार्ट आपको दिखाई देने लगेगा। हाँ, आपको अभी चार चार्ट का रिजल्ट दिखाई दे रहा है और आप उन्हें देख पाओगे कि किस चार्ट में क्या दिखा रहा है।
कि कौन से क्वार्टर में कितनी सेल हुई है। जैसे 4 पे क्लिक करेंगे तो 35% सेल आपकी क्वार्टर 4 में हुई है, जो कि अप्रॉक्स 3 लाख के करीब की है, 2,83,000। और इसमें ये सबसे ज़्यादा सेल हुई है, इससे ज़्यादा किसी भी क्वार्टर में सेल नहीं हुई है। ये आपका ऑल ऑफ ईयर्स का है, जितने भी ईयर का आपका डाटा है, तो आपने उसकी सबसे ज़्यादा सेल आपकी मोस्ट ऑफ सेल आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि आपका सितंबर से लेके दिसंबर तक आपकी मोस्ट ऑफ सेल्स रहती है। 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख ऐसे करके सेल होती है। यानी कि आपका जो टॉप ऑफ द सेल रहेगी वो लास्ट के ईयर्स होते हैं, 4 मंथ होते हैं लास्ट के, वो आपके सबसे ज़्यादा सेल्स करके देते हैं आपको। क्वार्टर वाइज सेल्स, क्वार्टरली सेल्स, ये ऐसे लिख दे रहा हूँ। हो सकता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, सो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपको अगर पता है तो प्लीज़ आप उसे ठीक करें और मुझे भी बता दें, मैं भी उसे ताकि ठीक कर दूँ। ओके, तो देखो आप एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको। अच्छा, ये थोड़ा सा इसका कलर फॉर्मेटिंग रहेगी, वो कर ले रहे हैं पहले हम। स्लाइस क्वार्टर 1 में हम कलर देंगे आपका ये, क्वार्टर 2 में कलर देंगे हम आपका ये, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो जाए। क्वार्टर 3 में कलर आ देंगे ये, और क्वार्टर 4 में कलर देंगे हम आपका, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि ये डोनेट चार्ट है, इसके ऊपर मैंने बार चार्ट लिया, ये कॉलम चार्ट है, इसके ऊपर मैंने डोनेट चार्ट लिया। आप ये कोशिश ना करें, ये जैसे कि बार कॉलम चार्ट है, बार चार्ट, इसके ऊपर बार चार्ट ना लें, क्योंकि सेम देखने में हो जाएगा, तो उतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता, इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता। तो ये क्वार्टरली सेल हो गया आपकी। अब इसके बाद रीजन वाइज सेल आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक होगा आपके लिए भी, कि यहाँ पे क्लिक करें चार्ट पे, क्वार्टर नेम में जाएँ, क्वार्टर नेम हटा दें और आपका रीजन को सिलेक्ट करें। तो इसमें 2 ही रीजन दिए गए हुए हैं आपका, ईस्ट और वेस्ट। तो इसका तो कुछ डाटा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 47 और 42 या 52 अप्रॉक्स सेम ही है। तो अगर 2 रीजन है तो फिर कोई फ़र्क नहीं, फिर उसे आप ना रखें, वो आप डायरेक्ट सेल में दिखा दें। क्योंकि अगर 2 हैं तो नॉर्मल सी चीज़ें हाफ हाफ भी हैं, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आपका एक 25%, एक 75% है, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है, आप उसे दिखा सकते हैं। अप्रॉक्स सेम है तो फिर आप ना दिखाएं तो भी चलेगा। ओके, तो मैं सेगमेंट ये चेक कर ले रहा हूँ, किस सेगमेंट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल हुई है। यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से ये आपका सेगमेंट और सेल्स। तो ये मैं आपका इसे कॉलम चार्ट बना दे रहा हूँ, कॉलम क्लस्टर चार्ट। कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, ऑफिस, किस किस चीज़ में कैसी आपकी सेल रही है, सेगमेंट वाइज ये चीज़ें इसमें दिखाई हैं। तो अगेन थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ये कॉर्पोरेट को हम इसे सेंड करते हैं, और होम ऑफिस को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर ले ले रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा आपका, सेगमेंट, सेल्स बाय सेगमेंट या सेगमेंट बाय सेल्स। तो मैं सेगमेंट कर दे रहा हूँ। तो सेगमेंट की स्पेलिंग इसमें ऐसे ही, सेगमेंट बाय सेल्स, सेगमेंट वाइज होगी, थोड़ा सा क्वार्टर वाइज सेल्स। थोड़ा सा मैं लास्ट में नाम चेंज कर लूँगा, और दिक्कत है, थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है। तो ये हो गया। एंड अभी चार्ट के लिए हमारे पास ये लास्ट बचा है। चार्ट तो अगर हम चाहे तो अभी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मगर नहीं बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे आपका बार चार्ट कर दे रहा हूँ। आपका सेगमेंट भी हो गया। हाँ, ये शिप मोड हम ले ले रहे हैं थोड़ा सा, और आसान हो जाएगा कि शिप मोड के जरिए हमारी कैसे सेल रही है। तो शिप मोड में जाना है, डे नेम को हटाना है, सेल्स को यहाँ पे लाना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, उसे सेलेक्ट करना है, पेस्ट करना है। तो आप इसमें भी आप देखो, इस चीज़ में आप कॉलम चार्ट ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा। डोनेट चार्ट में आपको अच्छे से प्रेजेंट करेगा, मगर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपको उतनी ही अच्छी चीज़ें लग रही हैं। थोड़ा सा इसका भी फॉर्मेटिंग कर दे अब, क्योंकि ना ये पर्टिकुलर साइट के लिए डीमार्ट का है, तो कलर जितना उसके लिए करेंगे वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है सामने वाले पे, कि हाँ यार ये डीमार्ट का लग रहा है सच में। तो वो आप कोशिश करें कि ठीक कर रखें। हालांकि ज़्यादा लाइट भी मैंने नहीं रखा है, ज़्यादा डार्क भी मैंने नहीं किया है। ये थोड़ा सा पहला मैं डार्क कलर रख ले रहा हूँ, सेकेंड ये थर्ड में ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है, फोर्थ में ये आपका लाइट कलर, ठीक है। ओके, ये आपका मैं नाम भूल गया, शिप मोड बाई सेल, या फिर सेल्स बाई शिप मोड। चलो ये नॉर्मल कर दिया, ठीक है। अब ये इतने चार्ट हमने बना दिए। अब 2-3 चीज़ें अभी भी रह गए हैं कि हम स्टेट वाइज सेल चेक कर सकते हैं। शिप मोड हमने चेक कर लिया, टॉप 5 प्रोडक्ट देख सकते हैं, सब कैटेगरी देख सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई, हालांकि हमने कैटेगरी देख ली, सब कैटेगरी रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ें रह गई उन्हें फिर कभी कवर करेंगे। अभी क्या है कि मैं एक इसका नाम डाल ले रहा हूँ, ठीक है। जो इसका नाम था, तो डी मार्ट वहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे पास इसका एक हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टोर सेल्स डैशबोर्ड, ओके। सेलेक्ट ऑल, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और इसे बोल्ड कर दूंगा, इसे बीच में रख दूंगा, ठीक है। ये इसका बन के आ गया। और मैं क्या करना है, किसी की फॉर्मेटिंग उठानी है, फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाएगा,
थोड़ा सा। ओके, और अगेन यहाँ पे देखो थोड़ा सा इस डाटा में रह गया है मोड बाय में कि जो आपका डाटा लेवल्स आ रहे हैं वो आउटसाइड नहीं है, वो इनसाइड ही हो गया। तो यहाँ अगेन आउटसाइड आ गया, ठीक है। तो ये साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, उसे थोड़ा सा हल्का सा कम करेंगे। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें जो मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ था वो मैं वो भी ऐड कर दूँ, वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो ये रहा वो लोगो जो मेरे को कंपनी ने प्रोवाइड किया था कि आप ये लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे इशू है, मैं क्या करता हूँ, इस डाटा पर जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल और इसे लास्ट कर दे रहा हूँ। और जो मेरा डाटा था डीमैट, अच्छा ये ऊपर नहीं आएगा ज़्यादा, हल्का सा और ऊपर करना होगा, ये हो गया। इसका फ़ॉन्ट का भी इशू हो रहा है कि इसका फ़ॉन्ट बड़ा है और इसका फ़ॉन्ट छोटा है, तो मैं उसे भी ठीक कर दे रहा हूँ। डीमार्ट, ठीक है। और ये डाटा अप्रॉक्स आ चुका है। मैं एक और मेरे पास फ़ॉन्ट है, मैं यहाँ पर सेल्स करके यहाँ पे उसे ऐड कर दे रहा हूँ कि हमने कितना सेल्स किया इस सारी चीज़ों का। और ये थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और आप करते तो बहुत अच्छी बात है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। और मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया, तो आप देखोगे कि इसका लोगो मिनिमम अच्छा सा बन चुका है, डीमार्ट स्टोर सेल्स डैशबोर्ड। अब मेरे को क्या है, थोड़ी सी KPIs रन करनी है, मगर मेरे ख्याल से इसका साइज़ कोई नहीं, मैं KPIs रन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कार्ड ले रहा हूँ, इससे कि मैं मैन डाटा का जो रिकॉर्ड है वो बता सकूँ कि क्या क्या हमारे डाटा में हुआ है। थोड़ा सा क्या करता हूँ, हल्का सा इन सभी डाटा को 4x4 नीचे कर दे रहा हूँ 4 बार, और इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। इससे थोड़ा सा मेरे को स्पेस मिल जाएगा चीज़ों को रन करने के लिए। अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं देखना चाहूँ पहले कि हमारी टोटल सेल्स कितनी की हुई है KPI में। तो ये आपको देखोगे, आपके सामने डाटा आ चुका है, ये टोटल सेल्स का डाटा है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब देखो हाँ, एक और चीज़ कि मेरे को यहाँ पे मैं 4 KPIs रखना चाह रहा हूँ किस जगह पे, इसी के साथ में 4 KPI रन हो जाए, 4 KPI को मैं डाटा देख सकूँ कि किसकी सेल कितनी हुई है। तो मैं एक्यूरेट डाटा के लिए वही चीज़ करूँगा कि इसके जो आपका डैशबोर्ड का नाम है उसके साइज़ में वो चारों KPI आ जाएँ। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, जनरल पे जाता हूँ और आपका प्रॉपर्टी में जाता हूँ। तो ये 684 हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 84 में से दो दो सभी के लिए घटा दे रहा हूँ, तो 8 घटेंगे, तो 678 676। ओके, अब इसका तो 169, मतलब एक उसका साइज जो आएगा 169, और इस साइज़ के मैं 4 वो बना सकता हूँ KPIs। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। अब मेरे को जाना है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है कि क्या फॉर्मेटिंग में कर सकता हूँ। ओके, मेरे को यहाँ से ये बंद करना है, बोल्ड में जाना है, इसे मैं 25, ठीक है, ये आपका परफेक्ट है। और इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जनरल में जाकर टाइटल चेंज कर लूँगा, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है। अब ये टोटल सेल्स बन चुका है और इससे हमें टोटल सेल पता चली है। ये KPI है, इसे डेक्स क्वेरी के थ्रू भी आप और भी अच्छे तरीके से चीज़ें देख सकते थे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अभी 2.30 है, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और कर ले रहा हूँ कि वैल्यू में जाकर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है वहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ। तो 0 की जगह पे मैं 1 पॉइंट कर दे रहा हूँ, तो आपका इससे एक्यूरेट मिल जाएगा 2.3 मिलियन आपकी टोटल सेल हुई है। अगेन आप इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे इसे ये रख देंगे। और अभी देखो मैंने क्या किया, टोटल सेल्स निकाली है। अब क्या निकालता हूँ मैं, अभी मैं इस डाटा में जो मेरा सेकंड डाटा था उस पर चेक कर ले रहा हूँ। टोटल प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट भी दे रखा है, तो मैं टोटल प्रॉफिट चेक कर ले रहा हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए जो प्रॉफिट वाला कॉलम है उसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे से हटाना है और आपको यहाँ पर प्रॉफिट को रख देना है। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट दिखा देगा कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। और इसका नाम जाके आपको अगेन नाम ज़रूर चेंज करना है, दिक्कत हो जाती है नहीं तो। टोटल प्रॉफिट ये हो गया हमारा। एंड जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है प्रॉफिट के बाद, मैं देखना चाह रहा हूँ कि टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, क्योंकि उसका जिक्र है हमारे पास, क्वांटिटी करके कॉलम है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितने क्वांटिटी बेची है। ऑर्डर अलग हो जाएंगे, क्वांटिटी अलग। तो मैं क्या करता हूँ, जो क्वांटिटी वाला, देखो जरा क्वांटिटी, इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसका सम निकाल दिया कि हमने क्या किया, टोटल क्वांटिटी सेल। तो मैं क्या करता हूँ, QUA, हमने क्या किया, टोटल 40,000 के करीब क्वांटिटी सेल की। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो क्वांटिटी सेल की वो कितने ऑर्डर के लिए गई थी।
यानी जो 40,000 क्वांटिटी ऐसा तो यानी कि 40,000 ऑर्डर होंगे, ऑर्डर तो कम होंगे ना। तो अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपका कि कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ और जो आपका ऑर्डर आईडी थी मैं उसे यहाँ पे रखता हूँ। अभी क्या है, ये फर्स्ट नहीं दिखा रहा है, मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है डिस्ट्रिक्ट काउंट, यानी कि कोई वैल्यू दोबारा अगर रिपीटेड में लिखी हुई है तो उसे एक ही ऑर्डर काउंट करें। और आपके सामने मेरे ऑर्डर आ चुके हैं कि 5,000 टोटल ऑर्डर आए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। ये आपकी KPI हो गई। हमने 4 KPI निकाली, टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, एंड हमारे टोटल सेल्स कितने आइटम्स की हुई क्वांटिटी में, और कितने ऑर्डर हमें रिसीव हुए थे जिसपे कि हमने इतनी क्वांटिटी सेल की। अभी क्या करता हूँ, मैं एक ट्री मैप बना ले रहा हूँ क्योंकि हमने ईयर्स का कोई भी मुआयना नहीं किया कि ईयर्स में हमारे क्या हुआ था। तो वो यहाँ से हटाऊँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 साल का डाटा है, 14, 15, 16, 17। और ये ट्री मैप भी बहुत अच्छा फंक्शन होता है इसमें। इसकी मेरे को मैनुअली फिल्टरिंग वो करनी होगी, थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सेल्स बाय ईयर्स, ठीक है। ये हो गया। मेरे को इफेक्ट में जाकर बैकग्राउंड क्लोज करना है, विजुअल बॉर्डर रखना है, जो हमने सभी में नॉर्मल यूज़ किया था वही यहाँ पे आपको रखना है। वो मेरा ब्लैक कलर का था और यहाँ पे मैंने उसका राउंड सर्कल 15 रखा था। और मैंने शेडो भी सभी में अप्रॉक्स लगाई हुई है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो वो मैंने कलर लगाया था आपका ये कलर, ठीक है। अब आप देखो कि आपका ट्री चार्ट जो है वो आ चुका है, ट्री मैप आ चुका है। और ट्री मैप कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो सेल ज़्यादा हुई होगी उसको उस तरीके से प्रेजेंट आप देखोगे कि 2017 में इतनी सेल हुई थी, 2016 में इतनी, 14 में इतनी, और आपका 2015 में इतनी, ये टोटल सेल्स आपको दिखा देता है। अब मैं क्या करता हूँ, दो एक स्लाइसर लगा दे रहा हूँ जिससे चीज़ें हम और थोड़ा सा फिल्टर कर सकें। नॉर्मल जो फिल्टर होते हैं कि यानी कि मैं किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करूँ, डाटा उसी के अकॉर्डिंग फ़िल्टर हो जाए। सो अगेन यहाँ पे जाना है, उस चीज़ों को फ़िल्टर कर दो पहले। और मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ आपका, आप किसी भी हिसाब से फ़िल्टरिंग कर सकते हैं जिस हिसाब से चाहिए। अब जैसे कि मैं रीज़न लगा दे रहा हूँ एक पे, और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे आप स्लाइसर सेटिंग में। मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दे रहा हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा देखने में भी आसान हो जाएगा। और इसके पास अभी स्पेस नहीं है तो वैसे भी देखने में ठीक लगेगा, ठीक है। ये आपका रीज़न हो गया। और एक और मैं बना दे रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल भी, ठीक है। अब रीज़न के बाद मैं दूसरे में सेलेक्ट करता हूँ आपका सेगमेंट, क्योंकि उसमें शिप मोड था तो ठीक है, शिप मोड, ठीक है, शिप मोड ले ले रहा हूँ मैं दूसरे में। और ये मैंने शिप मोड ले लिया। आप देखो कि यहाँ पर कि किस तरीके से इन्हें हमने डिलीवर किया। और ये एक डैशबोर्ड आपके सामने बन चुका है। मैं क्या करता हूँ, आप देखो फर्स्ट क्लास में मैं चेक करता हूँ कितना क्या हुआ था। तो आपको पूरा डाटा सेल हुआ है कि फर्स्ट क्लास में हमने कितनी सेल की, किस सेगमेंट में कितनी क्वांटिटी, किस क्वार्टर में कितनी सेल हुई थी फर्स्ट क्लास में, ये आ रहा है। अभी मेरे सभी आ गए। मेरे को रीज़न अगर सेलेक्ट करना है, मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि सेंटर की सेल आ गई मेरी। और मैं क्या करता हूँ, 2017 के ट्री मैप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि 2017 में कितनी सेल हुई थी वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से आप पूरे डाटा को इसे चेक कर सकते हैं और इस तरह से एक आप बहुत ही बेहतरीन डैशबोर्ड बना सकते हैं। दोस्तों, इस डैशबोर्ड को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस तरह की हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।